मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में हमारे साथ साथी राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी, गोवा सरकार के समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष फल देसाई जी, हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित श्री सांबी साहब जी, संयुक्त राष्ट्र भारत के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, हमारे डिसेबिलिटी मंत्रालय के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी, मनमीत कौर नंदा जी, राजीव शर्मा जी, ऋचा शंकर जी, प्रसन्न आचार्य जी और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय नागरिक बंधुओं, हमारी मातृशक्ति और जिनके लिए इन खेलों का आयोजन किया गया है, ऐसे हमारे सभी दिव्यांग खिलाड़ी भाइयों एवं बहनों, अभी जब कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, कार्यक्रम के प्रारंभ में जितनी अच्छी सुंदर अभिव्यक्ति यहां पर हमारे दिव्यांग बच्चों के द्वारा दी गई, मैं वहां पर बैठा हुआ देख रहा था कि उनमें डेफ बच्चे भी थे, सिंड्रोम बच्चे भी थे, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे भी थे, लेकिन उनका जो अभिव्यक्ति थी, जो प्रस्तुति थी, वो प्रस्तुति सभी के दिलों को छू जाने वाली थी। इतना सुंदर लय, रिदम, ताल के साथ में उन्होंने जो कार्यक्रम का शुभारंभ किया, कार्यक्रम के शुभारंभ से ही जो भगवान की वंदना प्रारंभ करके शुरुआत हुई, वो बता रहा है कि प्रमोद जी के द्वारा 2022 में जो शुरुआत की गई थी, पहले इसको राष्ट्रीय स्तर से प्रारंभ किया गया, बाद में 2 बार से उसको इंटरनेशनल लेवल पर, आज गोवा का पर्पल फेस्ट है, गोवा सरकार के साथ भारत सरकार के सहयोग से इस आयोजन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह से गोवा सरकार ने इतने बड़े आयोजन को, इतनी बड़ी संख्या में, इतने तरह खेलों को, भी सुभाष फल देसाई जी बता रहे थे, कितने तरह खेलों में और इतने सारे बच्चों का पार्टिसिपेट करना, ये सब खेल ही नहीं, ये उनके जीवन में उनके ऊर्जा को, उनके उत्साह के उमंग को, उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। और मुझे यहाँ पर इस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट में आने पर जो प्रसन्नता और खुशी का एहसास हो रहा है, ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश देने वाला आयोजन है। पूरे विश्व के लिए समावेशन, सशक्तिकरण और प्रेरणादायी संदेश लेकर ये इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो यहाँ पर 30वीं साल यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, मैं इस अवसर पर इस बात को विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहता हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट से प्रेरणा लेकर देश के कुछ अन्य राज्यों ने भी और वहाँ पर पर्पल फेस्ट को शुरुआत करने का शुभारंभ किया है। इस तरह के आयोजनों से पूरे देश में समावेशन और सुगमता की भावना को मजबूत किया जा रहा है। हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए इस तरह के आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिभा के बल पर अपना स्थान बनाने के लिए एक स्वर्णिम अवसर के समान होते हैं। पर्पल फेस्ट का उद्देश्य ऐसे समाज का निर्माण करना जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के अनुरूप समान अवसर, सम्मान मिले, और हमारे खिलाड़ी जिन्होंने अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बों में छोटे छोटे स्थानों पर खेल खेलते थे, लेकिन उनको जब अपने गांव से, अपने शहर से, अपनी राज्य की सीमाओं से आगे बढ़कर इस तरह के इंटरनेशनल फेस्टिवल में, पर्पल फेस्ट में आने का जब अवसर मिलता है, उनको लगता है हम छोटे तालाब से निकलकर हमको समुद्र में तैरने का अवसर मिला, हमको समुद्र में तैरने का, जीवन में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला। और इस समावेशी सोच को ही हमारी नीतियों, सामाजिक संरचनाओं को मूल बनाते हुए यूनिवर्सल डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है जिसमें सभी दिव्यांग खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिले। अभी
ग्वालियर में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक दिव्यांगजनों के लिए समर्पित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल केंद्र स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया गया है। लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से वह खेल स्टेडियम बनाया गया है, जहां दिव्यांगजनों के उनकी सारी संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के कोर्ट के निर्माण कार्य कराए गए। वहां पर हॉस्टल भी बनाया गया है, जहां पर आज बड़ी संख्या में दिव्यांग खिलाड़ी अलग अलग संगठनों के माध्यम से साल भर वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। और इस तरह के प्रैक्टिस करने के काम से जब वो आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि अभी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो भी पैरा ओलंपिक 2025 का विश्व पैरालंपिक एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे भारत के दिव्यांग खिलाड़ियों में प्रतिभा की कमी नहीं है। और भारत ने इस विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने का काम भारत के दिव्यांग खिलाड़ियों ने किया। उसमें 9 रजत पदक जीतने का काम हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी किया और 7 कांस्य पदक जीतने का काम हिंदुस्तान के हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने किया। इस तरह के इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के आयोजन ऐसे खिलाड़ियों को जीवन में आगे बढ़कर और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करने के लिए अवसर प्रदान करेंगे। 73 सदस्यीय दल था और 73 सदस्यीय दल में से 22 स्वर्ण पदक जीते। इसके पहले जब 2016 में जो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, उसमें हमारे देश के 19 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे। 4 पैरा ओलंपिक हमारे खिलाड़ी जीत के आए थे। फिर 2020 में टोक्यो में जब पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ तो उसमें हमारे 54 खिलाड़ी भाग लेने के लिए गए थे, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, दिव्यांग खिलाड़ी, और वो 19 मेडल जीत के आए थे। इसके बाद पेरिस 2024 में हमारे देश के 84 दिव्यांग खिलाड़ी पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए गए और वहां पर 29 मेडल जीत करके एक कीर्तिमान बनाने का काम हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों के द्वारा किया गया। अभी हम मुंबई की एक बेटी का उल्लेख करना चाहते हैं। हमारे मुंबई की बेटी है जिया राय, 17 साल की बेटी है और वो ऑटिज्म से ग्रसित होने के बावजूद भी उस 17 साल की बेटी ने इंग्लिश चैनल और कैटानीली चैनल को पार करके अरब सागर पार करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया और इंग्लिश चैनल को मात्र 17 घंटे और 35 मिनट में पार करके सबसे कम उम्र की इंग्लिश चैनल को पार करने वाली बेटी इस भारत की धरती से निकलकर पूरी दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित किया। हमारे यहाँ के एक दूसरे खिलाड़ी हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया जी। दोनों पैरों से दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने इंग्लिश चैनल को हाल ही में पार करके और हाल ही में बॉम्बे का 33 किलोमीटर सर्किट केवल 5 घंटे और 42 मिनट में पूरा किया। उन्हें पद्मश्री और तेंजिंग नार्गे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये तीनों ही खिलाड़ियों की जो विजय प्राप्त हुई है, ये उनकी अडिग इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जो कहती है हार केवल तब होती है जब मन हार जाता है। मन में अगर विश्वास होता है, संकल्प अगर दृढ़ इच्छा शक्ति प्रबल होती है, तो पहाड़ की चोटियों को भी पार करना आसान हो जाता है और समुद्र की गहराइयों को नापते हुए तैरकर उस पार जाना भी आसान हो जाता है। मैं प्रमोद सावंत जी का, इनका मैं हृदय की गहराइयों से इनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जिस इच्छा शक्ति के साथ में यहां पर इसको प्रारंभ किया। अब हमारा इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट खेल के साथ साथ खिलाड़ियों को उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को आगे बढ़ाने का भी अवसर प्रदान करता है। उसका हमने उदाहरण यहां पर देखा। हम लोग जब आ रहे थे तो रास्ते में हमने क्या देखा कि हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा जो दिव्य कला मेला लगाया जाता है, वहां पर बहुत सारे दिव्यांगों ने स्टॉल लगाए हैं। उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को विक्रय करने के लिए प्लेटफॉर्म भी यहां पर उपलब्ध कराया गया है। हमारे दिव्यांग अलग गांव में कुछ सामान बनाते हैं, कोई नगर में बनाता है, कोई शहर में बनाता है, लेकिन उसको विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। इस तरह के इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के आयोजन में ऐसे दिव्यांगजनों को उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए जो भारत सरकार के द्वारा दिव्य कला मेलों की शुरुआत हुई है, अभी तक 25 दिव्य कला मेले सारे देश में लगाए गए। यहां पर पुनः दिव्य कला मेले का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से दिव्यांगजन अपने द्वारा निर्मित सामग्री को विक्रय करने के लिए आए हैं। हमें यहां पर आए हुए खिलाड़ियों का उनके खेलों के लिए उत्साहवर्धन तो करना ही है। खिलाड़ियों के साथ साथ उनके जो कोच हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो शिक्षक हैं, उनके जो परिजन हैं,
उनका भी हौसला अफजाई इस तरह के इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के आयोजन से होता है। उनको लगता है कि हमारा बच्चा अगर डिसेबल्ड है, हमारा बच्चा अगर डाउन सिंड्रोम है, अगर हमारा बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है, हमारा बच्चा डेफ है, लेकिन उस बच्चे को जब इस तरह के अवसर मिलते हैं तो पेरेंट्स को क्या लगता है, समाज हमारे साथ खड़ा है, गोवा सरकार उनके साथ में खड़ी है, भारत सरकार उनके साथ में खड़ी है। और इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए ही यहां पर यह आयोजन किया गया है, जहां हर व्यक्ति स्वावलंबी जीवन जी सके और समाज में अपनी योग्यता के अनुरूप सक्रिय भागीदारी निभाते हुए, जो देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। वो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जब बात आती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, जब सभी के सामूहिक प्रयासों की बात आती है तो उसमें हमारे दिव्यांगजन भी पीछे ना रहें। दिव्यांगजनों को भी उनकी प्रतिभा के अनुरूप साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, ताकि सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना। उस भावना के अनुरूप देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न भी साकार करना है। वो स्वप्न समाज के लिए साकार करना है, वो स्वप्न राष्ट्र के लिए साकार करना है। और राष्ट्र में कोई भी एक व्यक्ति भी कोई पीछे न रहने पाए। समाज के ऐसे जितने नीडी पर्सन हैं, और नीडी पर्सन के लिए शिक्षा, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक इन सारी गतिविधियों को बढ़ाते हुए हम सब जिस गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा कानपुर में जो एलिम्को का कारखाना है, अब ये एलिम्को का कारखाना जहां पर दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण बनाने का काम किया जाता है, आज से लगभग 11 साल पहले ये बंद होने की कगार पर आ गया था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समक्ष जब इस विषय को लाया गया तो उन्होंने कहा नहीं, इसको रेनोवेट करना है, और 338 करोड़ रुपए की लागत से एलिम्को के कारखाने को पूरी तरह से उसको कायाकल्प किया गया। आज हमारे एलिम्को कारखाने कानपुर में बनने वाले जो दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण हैं, वो सहायक उपकरण विश्व स्तर की श्रेणी की उसको ऊर्जा को प्राप्त करने जा रहे हैं। वहां पर जो तरह तरह की सामग्री निर्मित होती है, पहले केवल ब्राउन कलर और काला कलर, केवल 2 कलर के सामान बनाए जाते थे, गुणवत्ता में भी लगातार उसमें गिरावट आ रही थी। लेकिन आज जब एलिम्को के कारखाने का जीर्णोद्धार किया गया, उसका नवीनीकरण किया गया, तो आज कानपुर के एलिम्को के कारखाने में बनने वाली सामग्री विश्व स्तरीय भी बन रही है। और हमारे दिव्यांगजन उस सामग्री को प्राप्त करके जब अपनी दैनंदिन गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं तो उनके अंदर एक ऊर्जा का, आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है। और आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाइए, वहां पर आपको एलिम्को के द्वारा जो ट्राई बैटरी गाड़ी हमारे दिव्यांगजनों को 80% की दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को दी जाती है, कोई बेकरी का सामान लेकर बेचते हुए जाता हुआ मिल जाएगा, कोई रेडीमेड कपड़ों की बोटरी लेकर गांव के हाट बाजार में बेचने के लिए जाता हुआ मिल जाएगा, कोई प्लास्टिक की सामग्री लेकर बेचने जाने के लिए मिल जाएगा, तरह तरह की सामग्री का उपयोग करने के बेचने के लिए जाता हुआ मिल जाएगा। भाई हमारे बहुत से दिव्यांगजन जो कोचिंग का काम करते थे, घर पर रहकर बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते थे, आज ये बैटरी वाली गाड़ी जब उनको मिली तो वो आज 4-5 घरों में जाकर और बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। इससे उन दिव्यांगजनों का परिवार में तो सम्मान का भाव बढ़ा ही, समाज में भी दिव्यांगजनों को सम्मान की दृष्टि से देखने का भाव बढ़ा है। और आज जब दिव्यांग जब बाजार से लौटता है, सामान बेचकर घर आता है, तो परिवार के परिजन कहते हैं तुम गाड़ी छोड़ दो, बैठकर मुंह हाथ धो, चाय पियो, नाश्ता करो, हम गाड़ी हम रख देंगे, सामान हम रख देंगे। इसी तरह के सोच को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट आज 30वें वर्ष में आज जो जा रहा है, मैं ऐसे सफल आयोजन के लिए प्रमोद सावंत जी को, राज्य सरकार के सभी हमारे सुभाष फल देसाई जी को, उनके आयुक्त महोदय जी को और उन सभी संगठनों को, जिन संगठनों ने इस इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट में अपना सहयोग किया है, उन सभी के लिए हृदय से आभार और धन्यवाद करता हुआ इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि जिंदगी की हर कमी जो भूल जाता है, जिंदगी की हर कमी जो भूल जाता है, हौसला रखता सदा ही मुस्कुराता है। क्या हुआ है वह आंख से जो देख नहीं पाता है, दिव्य दृष्टि से नजर सब उसको आता है। क्या हुआ जो हाथ से लिख नहीं पाता है, क्या हुआ जो पैरों से चल नहीं पाता है, दौड़ जीवन की मगर वह जीत जाता है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जैसे आयोजनों से अपने लक्ष्य को, मंजिल को पा जाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।